एक्शन के देवता और अभी भी अपने सारे स्टंट करने वाले बूढ़े चचा, मतलब कि टॉम क्रूज, जिनकी मिशन इम्पॉसिबल 8 जो अब रिलीज हो गई है सिनेमाघरों में। और बूढ़े चचा बोला इसलिए शायद मुझे थोड़ी बहुत गालियां पड़ेंगी, पर वो सच है। अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये पार्ट इस फ्रेंचाइज का, मतलब मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज का लास्ट पार्ट है, लेकिन ये ऑफिशियल अभी भी कंफर्म नहीं है जहां तक मुझे पता है। तो अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो एक दो या फिर तीन चार और पार्ट्स भी देखने मिल सकते हैं। नियरली 3 घंटे की ये मूवी है, जिसके फर्स्ट हाफ में तो हमें सारी चीजें समझाई जाती है कि क्या प्लानिंग है और कैसे सब कुछ होने वाला है। एक ऐसा मिशन है जो कि इम्पॉसिबल है, तो वो क्या है और कैसे सब कुछ सारी चीजें होने वाली है, बस वही चीज हमें इसके फर्स्ट हाफ में देखने मिलता है, बाकी कुछ खास नहीं। स्टोरी की बात करूं तो एआई जो कि पूरी मानव जाति को मारना चाहती है, जिसमें उसके पास जो सारे बड़े बड़े देश हैं जिनके पास बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन है, उनका एक्सेस है। पर अभी भी कुछ एक दो ऐसी कंट्री है जिनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सेस उसके पास नहीं है। तो अब एआई को रोकना है और पूरी मानव जाति को बचाना है, जिसमें कुछ बॉम्ब सबमरीन, मतलब नीचे समुद्र के नीचे है, तो वहां पर भी जाना है और बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने हैं। मूवी में परफॉर्मेंस सबका बेस्ट है और इसकी कास्ट भी एकदम बेस्ट है, जिसमें मस्त क्यूटीज भी देखने मिलती हैं। ज्यादा कुछ उन्होंने रिवील नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो भी था उससे देखकर अच्छा लगा। और साथ में ह्यूमर भी अच्छा खासा यूज किया है, मतलब हल्के फुल्के जोक्स भी देखने मिलते हैं। और एक ऐसी बात है जो कि मुझे पता नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या फिर आप सबके साथ या फिर जो सिनेमा ऑडियंस है उसके साथ भी हो रहा है, जिसमें जो पुराने मूवीज जब भी देखते हैं किसी फ्रेंचाइज की, तो उसे देखने में ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर न्यू मूवीज को देखने में। अभी जो सारी सिनेमा में रिलीज होती है उनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है, जो पहले वाली वो पुरानी मूवीज है लेकिन फिर भी वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। जैसा मैंने बताया कि ये मूवी करीब 3 घंटे की है, लेकिन मतलब सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई उस बड़े लेवल का एक्शन एडवेंचर सीन नहीं था जैसा हम इस फिल्म फ्रेंचाइज से एक्सपेक्ट करते हैं या फिर हमने इसके पहले की मूवीज में देखा है। इसका जो अभी सेकंड लास्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2023 में, वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। उसके सारे एक्शन सीन्स और बाकी सारे एकदम बेस्ट थे। जैसे कि मुझे याद आ रहा है एक जो सीन था जिसमें बाइक पर टॉम क्रूज ऐसे पूरा उड़ के वो जो जाता है, और बाकी वो एक ट्रेन वाला सीन था, तो वो सारे सीन एकदम बेस्ट थे। लेकिन वहीं अगर इस मूवी में वो सारी चीजें मुझे थोड़ी सी कम लगी। हाँ, एक समुंदर के अंदर वाला सीन है वो अच्छा है, बाकी एक और प्लेन वाला सीन है, लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ खास इस बार कर दिया या फिर अलग कर दिया। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि वही सेम टू सेम सारी चीजें, जिसमें थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस करके दिखा देते, जैसे कि हैंड टू हैंड फाइटिंग हो गई या फिर गलियों में फाइटिंग होगी, इवन जमीन पर फाइटिंग थोड़ा सा दिखाओ, क्योंकि ये मूवी तो थोड़ी बहुत ऐसी लगी या फिर हवा में या फिर समुंदर में है। इस फ्रेंचाइज का मकसद ही यही है कि एक ऐसा मिशन जो कि इम्पॉसिबल हो और मोस्ट ऑफ वो मूवी के एंड में पॉसिबल हो जाता है, जो कि ये नहीं स्पॉइल, ये तो स्पॉइलर ही हो गया। वैसे आपको पता ही है, ये तो मूवीज के हिसाब से या फिर मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज के हिसाब से कि ऐसा ही हमें कुछ देखने मिलेगा। लेकिन फिर भी जो मेन बात है कि उस चीज के अलावा, मतलब कि जो मिशन दिखाया है जो इम्पॉसिबल है, उसके अलावा बाकी भी आपको एडवेंचर एक्शन जो दिखाना चाहिए, जो हम पहले तक देखते आ रहे हैं, वो इसमें मुझे कम लगा। टॉम क्रूज चचा, बुढ़ऊ या फिर दद्दू, जो दादा, क्या जो भी आप कहो, लेकिन मुझे लगता है अभी भी उनका काम एकदम बेस्ट है। मैं कहीं पर ऐसा, उनकी जो एज है वो स्क्रीन पर दिखती नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उनसे अगर कोई एक बेस्ट एक्शन मूवी करवाना चाहे तो वो हो सकती है। हाँ, ऐसा मतलब हमें स्क्रीन पर पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो शूटिंग कर रहे होंगे या फिर बाकी जो सारी चीजें हो रही होंगी, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता होगा टॉम क्रूज के लिए भी, क्योंकि अब एज हो गई है तो पहले जैसी सारी बातें नहीं होंगी। लेकिन फिर भी उतना कुछ खास ऐसा बाकी एक्टर्स की तरह नहीं दिख जाता, पर अभी भी सब कुछ सही चल रहा है, अच्छे से दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे इस सीरीज को या फिर टॉम क्रूज और भी अच्छी खासी एक्शन मूवीज आगे फ्यूचर में हमें दिखा सकते हैं। बस उनको सही सारी चीजें मिलनी चाहिए, जैसे कि डायरेक्टर, स्टोरी और बाकी सब सारी चीजें। इस MI8 मूवी को लेकर कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे पसंद नहीं आई, जो अच्छी नहीं लगी, तो वो मैंने ऑनेस्ट रहकर आपको बता दी। लेकिन फिर भी मूवी एकदम बेकार नहीं है और टॉम क्रूज की मूवी है, मिशन इम्पॉसिबल का पार्ट है, तो ये तो मुझे पता है कि आप देखने तो वाले ही हो। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपका बजट अच्छा खासा है, अगर आप पैसे वाले हो,
तो सिनेमा में जाकर जरूर से देखो। आप 300-400 रुपये आराम से खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इस मूवी को सिनेमा में देखो, क्योंकि आप अगर ऐसे हो जो मूवी चूज करता है कि ये वाली देखूं या ये वाली देखूं या कौन सी वाली देखूं और जो देखूं वो बेस्ट होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप इस मूवी को सिनेमा में स्किप कर दो और जब ओटीटी पर आएगी और तो तब देखो। रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 7/10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। किसिंग के एक दो सीन है तो उस हिसाब से आप अपना देख लेना, बाकी कुछ खास अडल्ट नहीं है। एंड अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओरिजिनल लैंग्वेज एंड हिंदी डबिंग भी बेस्ट है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बाकी अब कुछ रहा नहीं है कहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।